नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं हिमांशु कालीरावणा और रिसेंटली बहुत सी न्यूज़ आपने देख ली होगी, बहुत से वीडियोज़ आपने देख लिए होंगे कि इजराइल पर अटैक हुआ है और 5000 रॉकेट दागे गए और ये अटैक हमास के द्वारा किया गया है। ये जो अटैक किया है उनका जो वीडियो क्लिप है मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा देखिए। तो ये जो आपने वीडियो देखा है ना, वो इजराइल का है और इजराइल के कैपिटल जेरूसलम और उसके आसपास के इलाकों का है। इसमें उतनी बुरी तरीके से मिसाइलें दागी गई हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें तहस नहस हो गई। अब तक 30 से ज़्यादा लोगों के ख़त्म होने की और 300 से ज़्यादा जख्मी होने की खबर आई है। लेकिन अब आप कहोगे कि वेट, कि हमास ने इजराइल पर अटैक किया, तो हमास क्या है और इसने इजराइल पर अटैक क्यों किया? तो हमास को समझते हैं कि जब 1948 में इजराइल का जन्म हुआ, तब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष चलता आ रहा है। और जब डिप्लोमेटिक लेवल पर फिलिस्तीन को लगा ना कि वो कमज़ोर पड़ रहा है, तो उसने क्या किया कि 1970 के दशक में फिलिस्तीन के एक कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फिलिस्तीनी नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया। कि फिलिस्तीन के दो संगठन थे, एक कट्टरपंथी संगठन था, दूसरा फिलिस्तीनी उदारवादी संगठन था। तो इजराइल ने क्या किया कि जो कट्टरपंथी संगठन था ना, उसी को फिलिस्तीनी नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया। और ये जो कट्टरपंथी संगठन है ना, यही आगे चल के हमास के रूप में स्थापित हुआ। तो जो लेकिन इनकी जो ये चाल थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पड़ गई, क्योंकि इजराइल के पूर्व जनरल सेजेव ने कहा था कि जहर से जहर मारने की ये जो नीति थी ना, एक ऐतिहासिक गलती थी। हुआ क्या ना कि हमास ने फिलिस्तीन के लीबर लीडरशिप को धीरे धीरे किनारे पर कर दिया और खुद फिलिस्तीनी आंदोलन का करता धरता बन गया। और फिलिस्तीनी में अब 90% से भी ज़्यादा युवा लोग रहते थे। और अब फिलिस्तीन का जो आक्रमण करने का, वो जो अटैक करने का सबसे बड़ा कारण है ना, वो यही है कि वो इजराइल के उन सभी इलाकों पर कब्जा करना चाहता है जिसमें ज़्यादातर फिलिस्तीनी रहते हैं, और वो अपने एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता है। वैसे फिलिस्तीन आंशिक रूप से अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब उसको ज़्यादा राष्ट्रों ने कोई मान्यता प्राप्त नहीं की है। तो ये फिलिस्तीनी चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करे और अपना एक राष्ट्र निर्माण करे। तो इसी के चक्कर में ये सब हुआ। लेकिन जब ये जो अटैक हुआ है ना, इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो अटैक किया गया है वो अल अक्सा मस्जिद, जो उनकी पवित्र मस्जिद मानी जाती है फिलिस्तीनों की, अल अक्सा मस्जिद पर जो नुकसान पहुंचाया गया उसका बदला है। तो आप कहोगे अल अक्सा मस्जिद को कब नुकसान पहुंचा? तो कुछ महीनों पहले ही न्यूज़ आई थी कि जो इजराइल है, इजराइलियों और फिलिस्तीनियों के बीच में झड़प हुई है, और ये झड़प अल अक्सा जो मस्जिद है वहाँ पर की। वहाँ पर हुआ क्या ना कि इजरायली पुलिस ने ग्रेनेड फेंक दिया इस झड़प को शांत करने के लिए, और इसी ग्रेनेड की वजह से जो फिलिस्तीनी थे ना, उन्होंने इजराइल पर आरोप लगा दिया गया कि उनकी पवित्र मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया है और इसी का बदला ले रहे हैं। तो अब आप क्या होगा कि वेट, इतना सब कुछ होगा यार, इजराइल चुप बैठा है? ऐसा नहीं है। इजराइल ने जैसे ही शनिवार सुबह 8 बजे ये अटैक हुआ, उसके तुरंत बाद अपना ऑपरेशन आयरन स्क्वाड लागू कर दिया, और ये ऑपरेशन हमास के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन अल अक्सा प्लेड, इसके विरोध में चलाया जा रहा है। और ऑपरेशन आयरन स्क्वाड ये जो हमास का ठिकाना है, सैनिक ठिकाना, उनके जगह जगह पर जाकर उनको ख़त्म कर रहा है। और बहुत जल्द आपको न्यूज़ मिल ही जाएगी कि इजराइल ने जो हमास है उसके सैनिकों को ख़त्म कर दिया और हमास का हमला शांत हो। एंड जैसे ही कोई नई न्यूज़ आती है आपको बता दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।